सिवान के चैनपुर पंचायत में समाजसेवी प्रेम बाबू माथुर की पत्नी उषा किरण माथुर का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रेम बाबू माथुर पूर्व सैनिक होने के साथ साथ हमेशा पंचायत वासियों की सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही सभी जरूरतमंदों की मदद करने के अलावा निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से पंचायत के लोगों का वृद्धा पेंशन बनाना, इंदिरा आवास व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाते रहते हैं। इनकी पत्नी उषा किरण माथुर का समाज सेवा में बहुत पहले से शुरू से ही रुचि रहा है और ये हर महिलाओं से तौर पे जुड़ी हुई है और साथ ही सभी पंचायत की महिलाओं का निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहती हैं। इनके कुशल नेतृत्व से लोग अगला मुखिया उषा किरण माथुर को ही बनाना चाहते हैं और साथ ही प्रेम बाबू माथुर के नेतृत्व में पूरे पंचायत का चहुमुखी विकास भी कराना चाहते हैं। देखिए चैनपुर पंचायत का ये एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमें चुनावी महाकवरेज के दौरान सिवान के चैनपुर, विशेष तौर पे चैनपुर बाजार है ये और चैनपुर पंचायत है ये, कई सारी समस्याएं हैं। जिस मुखिया को यहाँ के लोगों ने 5 साल का कार्यकाल दिया, 17 वार्डों में उनको विकास का काम करना था। सभी का कई तरह की शिकायतें हैं जिस पर हम बात करेंगे। यहाँ से भावी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से उषा देवी जी, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमसे बात करेंगे। इनके पति हैं प्रेम बाबू माथुर जी, इनसे हम बात करेंगे विशेष रूप से। सबसे पहले जान लेते हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं उषा जी। आप तो ऐसे आंगनबाड़ी सेविका भी हैं, तो आंगनबाड़ी सेविका के साथ आपने ये कैसे मन बनाया कि हाँ अब आपको पंचायत का सेवा करना है और चुनाव लड़के यहाँ के लोगों को विकास के पथ पर अग्रसर करना है? मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मैं 18 साल से इसमें काम करती हूँ और मेरा काम ये है कि क्षेत्र में चारों तरफ घूमती हूँ, बच्चों को पोषण के बारे में भी बताती हूँ, गर्भवती महिलाओं और सभी को बताती हूँ। इसलिए सभी को मेरे पर विश्वास है कि ये अच्छा काम करती हैं और ये लोग, उन लोग को आशा भी लगा रहता है कि बार बार आती हैं लोग, ये कहती हैं लोग कि दीदी आप मेरा ये काम करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, हमको शौचालय नहीं है। तो मेरे हाथ में ये सब नहीं ना है, तो मैं सोची हमको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है तो आप क्यों नहीं हो रही हैं? हम बोले कि नहीं, आंगनबाड़ी में ये सब संभव नहीं है, आंगनबाड़ी में ये सब संभव नहीं है। तो बोले कि नहीं, हम आपको पसंद करती हूँ, इसलिए आप खड़े होइए, अगर हम लोग नहीं करेंगे तब ना। तो आपको लगता है कि यहाँ के पंचायत के लोग, खास तौर पर विशेष तौर पे महिलाओं ने जब आपसे कहा कि हाँ आपको चुनावी मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और जो विकास यहाँ के वर्तमान मुखिया ने नहीं किया वो विकास आप करें, तब आपने मन बनाया कि हाँ चुनाव लड़ना है? जी हाँ। तो अगर आप पे जनता ने विश्वास करके वाकई आपको मुखिया बना दिया तो कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है, कुछ खाका तैयार किया है कि हाँ क्या अगले 5 सालों में हमको विकास करना है? जी हाँ, हमने सबने तैयार किया, सब कुछ तैयार किया है। बहुत कुछ कमियां हैं, हम लोग बहुत कुछ, मैं घूमती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं लोग कि बहुत लोग आए लेकिन कुछ नहीं किए दीदी। चलिए, बहुत लोग आए, वाकई कुछ हुआ नहीं विकास, धरातल पर जो विकास दिखना चाहिए वाकई धरातल पर नहीं है। प्रेम बाबू माथुर जी, विशेष रूप से तो ज़्यादातर समाज में आप घूमते हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं। जब जा रहे हैं आप अलग अलग वार्ड में, तो अलग अलग वार्ड में क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, समस्याएं क्या उभर के सामने आ रही हैं? जी, समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि केवल पंचायत में नहीं, हम तो पूरा प्रखंड में घूमते हैं, सभी लोगों का लगभग एक ही शिकायत है कि ब्लॉक में हम लोग का काम बहुत आसानी से नहीं होता है, पंचायत में पंचायत सचिवों का अभाव है, इन लोगों से मुलाकात नहीं होता है, इन लोग दौड़ते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। अभी चुनाव मैदान में जो भी हैं सब लोग हमारे मित्र हैं, इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, इनका काम करने का तरीका अलग है। फिर हम सोचे कि हमारा अनुभव भी है इस क्षेत्र में, जैसे कि हमने पहले फौज में रहे, उसके बाद हमारे पिताजी पुलिस में रहे, उसके बाद हम संघ ज्वाइन किए, उसके बाद बीजेपी में भी कोई दायित्व निर्वहन किए। तो इस लिहाज से देखिए, हम खुलकर अभी किसी को कहेंगे तो बुरा लगेगा, क्या क्या अभाव है क्या क्या नहीं है, ये तो सारा जनता जान रही है क्या क्या अभाव है। अब जब हम आएंगे, जब जनता हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे ऊपर जिम्मेवारी देगी, तो हम कोशिश करेंगे कि जो जनता को बार बार कहीं भागना ना पड़े और
उनके द्वार पर उनके सेवक हमेशा उपस्थित रहे कि उनका जो परेशानी है कम से कम समय में निदान किया जाए। यही हमारा उद्देश्य है। कई वार्ड में जो सरकार ने नल जल का सपना देखा था कि हर घर स्वच्छ जल लोगों को मिले, शुद्ध जल लोगों को पीने को मिले, आपको लगता है कि आपके 17 वार्ड में ये काम कारगर साबित हुआ है? ये काम तो कारगर साबित नहीं हुआ है, इसलिए कि चैनपुर पंचायत लिस्टेड है कि इसमें काम अधूरा है, और अधूरा होने के कारण ये है कि जनप्रतिनिधि का आपसी तालमेल नहीं है, और प्रशासनिक सिस्टम में मैंने सुनवाई नहीं, एक तरह के मान के चले कि सेटिंग के माध्यम से काम होता है। वार्ड का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं मुखिया उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो इस वजह से भी काम लटका हुआ रहता है। तो हम सोचे कि ये सब चीज़ जो है बिल्कुल स्वच्छ तरीक़ा से काम हो कि कोई के आपत्ति ना रहे। और अच्छा, आपको लगता है कि चैनपुर जिस तरह से कई सड़कों को जोड़ता है, यहाँ मुख्य बाजार है, कई जगह की सड़कें आके मिलती हैं, उधर छपरा से रसूलपुर होके आके चैनपुर में मिलता है, मेदार मंदिर यहाँ का मशहूर है, सिसवन से सड़क आके यहाँ मिलती है, सिवान का मेन रोड यहाँ चैनपुर बाज़ार में आके मिलता है, कई जगह की सड़कें यहाँ पे आके मुख्य रूप से इस बाज़ार पे मिलती हैं। तो जो विकास इस पंचायत का होना चाहिए था वो विकास आपको लगता है कि आज भी अधूरा है? जी बिल्कुल अधूरा है, और हमारा चुनाव मैदान में उतरने का मकसद यही है कि जातिवाद पर जो ज़्यादा मतभेद चलता है उसको दूर करना, और पंचायत को कम से कम आदर्श पंचायत बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। विशेष रूप से चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि लोग जात पात के नाम पे बंट जाते हैं जी। इस बार भी इस चुनाव में आपके पंचायत में भी विशेष रूप से अलग अलग समुदाय के लोगों को अलग अलग बांटने का प्रयास हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस बार जनता सजग है और जात पात के नाम पे यहाँ बंटने वाली नहीं? जनता सजग है। अब देखिए चुनाव में जैसे कि बहुत तरह का हथकंडा अपनाना पड़ता है, लेकिन हम लोग जो है शुरू से ईमानदारी पर, सच्चाई पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जनता का रियल तरीके से काम करके उनसे वोट लिया जाए। जैसे कि अनलीगली बहुत सारा बात है कहना नहीं चाहिए हमको, वो सब हथकंडा हम अपनाना नहीं चाहते हैं। तो दूसरे लोग ये हथकंडा, उलझुल हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? जी वो करेंगे, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि मतदाता ये सब करते करते देखते देखते समझ चुके हैं जनप्रतिनिधियों को, बड़े प्रतिनिधि हो या छोटे प्रतिनिधि हो। अब जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक हमारा सपना भी साकार नहीं होगा। जनता अगर ये नहीं कि हमको चुनाव जिता दिया उसके बाद अपना वो घर में बैठ गए हम बैठ गए, नहीं, यहाँ चेंजिंग के लिए एक हर तरह से पंचायत में एक जन आंदोलन का भी जरूरत है। सभी को मिलजुल के काम करने की जरूरत जी बहुत जरूरी है, हर किसी के साथ मिलकर काम करना है। जो आवश्यकता है, जिसको जरूरी है उसको सेवा मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यही मेरा उद्देश्य है। अगर पंचायत की जनता ने वाकई सभी प्रत्याशियों को दरकिनार करके आप पे विश्वास करके भरपूर मात्रा में वोट देके आपको मुखिया पद पे सुशोभित करती है, तो क्या कुछ करना है इस अगले 5 सालों में अपने पंचायत के तमाम लोगों के लिए? जी देखिए, पंचायत के विकास है, जैसे कि नल जल का काम अधूरा है, और रोड नाला जो है घटिया मटेरियल के माध्यम से बनाया जाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेटिंग रहता है, परसेंटेज आधारित काम होता है, कमीशन का चक्कर, कमीशन के आधारित काम होता है। तो ये सब कम करने का हमें प्रयास रहेगा, जैसे भी हो कम से कम ज़्यादा उपयुक्त तरीक़ा से सही काम हो। और जैसे कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि अगर एक बार लोगों ने राशन कार्ड में नाम लिखकर फार्म भर के दे दिया तो फार्म गुम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर पूरा परिवार के नाम भर के दिया गया तो फिर उधर जो काम कर रहे हैं आरटीपीएस में, चाहे जीविका दीदी के माध्यम से जो काम सौंपा जा रहा है, वो लोग एक ही व्यक्ति का नाम चढ़ा रहे हैं। और लगता है कि यहाँ मुँह देखा काम भी होता है, मुँह देखा काम भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं काम में हेराफेरी कर रहे हैं। कुल मिला के आपका चैनपुर पंचायत भी आपको लगता है कि हाँ वाकई कमीशन की भेंट चढ़ गया और विकास नहीं हो पाया? जी चैनपुर ही नहीं, हमको लग रहा है कि पूरा बिहार में ऐसी स्थिति बना हुआ है। और चैनपुर तो है ही है, लेकिन अब इसमें देखिए लोगों का पेंशन से वंचित है, बहुत सारा योजना लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे लाभ करना है, लाभ होगा उस सब योजना का। तो ये सब चीज़ को हमको जानकारी देना हमको। उषा जी समय कम है, अपील क्या करेंगी अपने पंचायत के तमाम लोगों
से कि वो आप पे क्यों विश्वास करें और आपको क्यों वोट करें? मैं अपील करूंगी कि वे लोग हमको भारी से भारी मतों से जिताएं, और मैं पूरी विश्वास के साथ कह रही हूँ कि जो बोली हूँ उन लोगों से जो वादा की हूँ पूरा करूँगी। आपको लगता है हाँ, इस आंगनबाड़ी में रहकर मैं जानती हूँ कि कुछ भी पूरा नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, उन लोगों का सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ जो हमसे उन लोग, इसलिए उतने फंड भी नहीं आते हैं काम कराने के लिए। जी नहीं आता है। चलिए समय कम है, अपने पंचायत के तमाम मतदाताओं से अपील क्या करेंगे इस चुनाव को लेकर? जी, अब अपील यही करेंगे कि काम हर कोई करेगा, लेकिन इस बार हमें हमारे पंचायत की जनता से निवेदन है, प्रार्थना है कि इस बार हमें मौका दें, और एक बार ये हमारा आखिरी चुनाव भी होगा, इसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, काहे कि और क्यों, जब अच्छा काम आप करेंगे चुनाव जीतकर और वाकई जनता चाहेगी कि हाँ आप फिर रिपीट करें तो फिर तो लड़िएगा ना? नहीं, हम एक ही जगह नहीं, हम बोले नहीं, शुरू से हम बोल रहे हैं कि परेशानी केवल पंचायत में नहीं, पूरा ब्लॉक स्तर पर है। तो हमारा काम इतना बढ़िया होना चाहिए कि हम ब्लॉक से भी बाहर, पंचायत से बाहर निकले। पंचायत में ही रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। पंचायत में हम 5 साल अगर मौका मिलता है तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा मांग पूरा ब्लॉक के लोग हमको जान पाएगा कि हाँ इस पंचायत में अच्छा काम हुआ है, इसमें अब इनको और आगे मौका दिया जाए। इस तरह से हम आगे अगला बार हो सकता है कि जिला परिषद चुनाव के लिए भी हम उतरे मैदान में। लेकिन हमारा विश्वास है कि हम काम के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं, काम करके, क्या कि यहाँ जरूरी है काम, सच्चाई के साथ काम करें और भ्रष्टाचार पर कुछ न कुछ अंकुश लगे। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गया है, स्कूलों में स्पोर्ट्स नाम का कोई चीज़ नहीं है, मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल लाचार है। इन सब चीज़ों को हम सोच रहे हैं कि पंचायत स्तर पर ठीक कर लें, उसके बाद हम अगला आगे कदम बढ़ाएंगे। क्या कहते हैं, जिला परिषद हो या और अन्य कोई चीज़ में पार्टी के तरफ से कोई अगर, या फिर विधानसभा हो, अगर मौका मिलता है तो हम उसमें प्रयास करेंगे। तो इतना बड़ा हमारा सपना है, जब तक हम काम नहीं करेंगे तो पूरा नहीं होगा। चलिए, प्रेम बाबू माथुर और उषा देवी जी एक अच्छी सोच के साथ चुनावी मैदान में है। उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी और इन पर भरोसा करके इन्हें चुनाव जिताकर अपने पूरे पंचायत को विकसित और विकास कराने का काम करेगी। अपनी सहयोगी चंदन महेश के साथ असरा हुसैन राजा, सिटी न्यूज़, चैनपुर, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।